Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أشهر الحرم إلى الله ذو الحجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने ज़ुल्हिज्जा जो इस्लामी महीनों में से आखिरी महीना है, उस मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पैदा किए हैं, उसी दिन से अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं और उनमें से अल्लाह ताला ने 4 महीनों को बड़ी फ़जीलत बख्शी है। उन 4 महीनों में ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना है। तो ये ज़िलक़ाइदा के बाद जो ख़त्म हो रहा है, ज़िलहिज्जा जो शुरू होने वाला महीना है, ये दोनों महीने भी अल्लाह के नज़दीक अज़मत वाले महीने हैं। उसके बाद मुहर्रम का महीना भी अज़मत वाला महीना है। अज़मत की वजह से अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि इन महीनों में अल्लाह के दीन की खातिर भी जंग और जिहाद नहीं किया जाएगा। लड़ाई झगड़ा, कत्ल व क़िताल जो जायज़ है, बाज़ मरतबा ज़रूरी है, वो भी नहीं किया जाएगा। ज़माने जाहिलियत में भी लोग इन महीनों की अज़मत में लड़ाई झगड़े नहीं किया करते थे। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मस्जिद की अज़मत है, एहतराम है। यहाँ पर अगर 2 आदमी किसी बात पे लड़ना शुरू कर देंगे तो हर आदमी क्या बोलेगा, भाई मस्जिद है, बाहर जाओ, बाहर जाके लड़ो। ये क्यों बोलते हैं? वजह यह है कि ये अज़मत की जगह है। अज़मत की जगहों पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। कोई बड़ा आदमी है, कोई अल्लाह वाला आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, दुनियावी या दीनी लिहाज से बड़े ओहदे पर है, वो सामने बैठा हुआ है, उसकी मीटिंग जमी हुई है, वहाँ मीटिंग में कोई 2 आदमी खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें तो क्या बोलेंगे? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमी बैठे हैं, उनके सामने लड़ते हैं। बोलने का मतलब ये होगा कि अज़मत वाला शख्स, एहतराम वाला शख्स बैठा हुआ है, उसके सामने लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में, इफ्तार के वक्त में या सहरी के वक्त में कोई आदमी लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो तो लोग क्या कहेंगे
रमज़ान का महीना है, इफ्तार का वक्त है, आप लोग लड़ के बैठे यहाँ पर, तो मतलब क्या होगा कि इस वक्त का एहतराम ये है कि इस मौके पर लड़ा ना जाए, इस मौके पर झगड़ा ना किया जाए। तो ऐसी दसियों मिसालें अभी भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं कि हम या तो जगह के एहतराम में झगड़ा नहीं करते, शख्सियत के एहतराम में झगड़ा नहीं करते, वक्त के एहतराम में झगड़ा नहीं करते कि ये टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है। शादी का मौका चल रहा है, निकाह का इंतज़ाम हो चुका है और काजी साहब निकाह खानी कर रहे हैं, उस मौके पर अगर कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, ख़ानदान ही का कोई फ़र्द हो, तो कहेंगे कि खुशी का मौका है, निकाह हो रहा है, तुम यहाँ पर झगड़ा कर रहे हो। मतलब ये होगा कि इस मौके का एहतराम ये है कि कोई और झगड़े, नामुनासिब हरकतें ना की जाएं। जैसे हमारे आसपास में ऐसी दसियों मिसालें हैं, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माना बनाने से लेकर अब तक भी ये कानून बनाया कि इन 4 महीनों का एहतराम रखा जाए और इसमें लड़ाई झगड़े न किए जाएं। इसका एहतराम ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार भी रखते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी इसका एहतराम करते थे कि जिहाद के लिए भी इन महीनों में नहीं जाते थे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहब्बु अशहुरुल हुरुम इलल्लाहि दुल हिज्जा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक 4 मुहतरम जो महीने हैं, अज़मत वाले महीनों में से ज़िलहिज्जा का महीना अल्लाह के नज़दीक बड़ा पसंदीदा महीना है। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन की जाए। 9 ज़िलहिज्जा के दिन जो दुआ मांगी जाती है वो बहुत बेहतरीन दुआ है। ज़िलहिज्जा का महीना हमारे इस्लामी साल के लिहाज से महीनों की तादाद में आखिरी महीना होता है। ये महीना गुज़र गया ज़िलहिज्जा का, तो फिर मुहर्रम का महीना शुरू होगा। ज़िलहिज्जा का महीना पर इस्लामी साल ख़त्म हो जाता है और मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। साल के शुरू में भी खुशी होती है, साल के ख़त्म पर भी खुशी मनाई जाती है। अंग्रेज़ी लिहाज से जनवरी के महीने से साल शुरू होता है, तो दिसंबर की आखिरी तारीख़ और जनवरी की पहली तारीख़ में लोग रात के 12 बजे खुशी मनाते हैं। एक साल ख़त्म होने की खुशी, दूसरा साल शुरू होने की खुशी। साल ख़त्म होने की खुशी और शुरू होने की खुशी अंग्रेज़ी महीनों के लिहाज से इस्लाम ने जायज़ और बेहतर और मुनासिब नहीं समझी है। शरीयत ये कहती है कि हमारा साल शुरू होता है मुहर्रम से, ख़त्म होता है ज़िलहिज्जा पर, तो हमें ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होने वाला है या शुरू होने वाला है, ये इस्लाम का साली लिहाज से आखिरी महीना होता है, तो हमको अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आफ़ियत के साथ ये साल गुजार दिया 1443, ये साल इस्लामी लिहाज से गुज़र गया और अल्लाह ने ज़िंदगी इतनी दी कि हमें अगला साल मुहर्रम के महीने से हमें मिलेगा। तो साल के ख़त्म पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। दूसरा काम, सबसे अहम चीज़ ये है, किताबों में लिखा है अल-एतबार बिल ख़वातीम, एतबार ख़ातिमे का होता है। फर्स्ट क्लास में फ़ेल हो गया, सेकंड क्लास में फ़ेल हो गया, 5th में फ़ेल हो गया, उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। 10th में अगर फ़ेल हो गया तो आदमी परेशान होता है। 10th की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। तो बाज़ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि वो आखिरी एग्ज़ाम होता है कि उसी पर आदमी की कामयाबी नाकामी का मदार मौकूफ़ रहता है। ऐसे ही साल का एंड ज़िलहिज्जा पर होता है, इससे साल ख़त्म हो गया। अब इस महीने के अंदर तुम जो हरकतें करोगे, जो नेकियां करोगे, ये दलील और गवाही होंगी कि तुमने ये गुज़रा हुआ साल अच्छा गुज़ारा या बुरा गुज़ारा। अगर ज़िलहिज्जा का महीना नेकियों में गुज़रा तो मतलब ये होगा कि पूरा साल भी नेकियों में गुज़ारा और एंड भी, आखिरी भी मरहला साल का अच्छी तरह गुज़र रहा है।
और अगर जिलहिज्जा के महीने में बुरी हरकतें, नामुनासिब हरकतें की तो मतलब यह है कि साल का पूरा हिस्सा जैसे भी गुज़रा लेकिन तुम्हारा आखिरी वक्त अच्छा नहीं था। जैसे उसकी मिसाल, अगर कोई मुसलमान ज़िंदगी में अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे लेकिन अगर उसकी मौत एक्सीडेंट से हो जाए, जहर खाने से हो जाए, तड़प तड़प कर मरने लगे तो बहुत से लोग भी ताज्जुब से पूछते हैं अच्छा आदमी था लेकिन क्यों उतनी ख़तरनाक मौत आई नहीं मालूम, क्यों ऐसी सख्त बीमारी में मरा नहीं मालूम। तो बाज़ बीमारियां ऐसी आती हैं जिसमें इंसान अगर मर जाए तो लोग उस मौत की वजह से उस इंसान को भी मनहूस समझते हैं, हालांकि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी लेकिन मौत का वक्त, मिसाल के तौर पर बाथरूम में अगर कोई इंतकाल हो गया तो लोग उसे बुरी मौत समझते हैं, हालांकि मौत का वक्त जैसे मुतय्यन है मौत की जगह भी मुतय्यन है। मतलब ये नहीं है कि जो आदमी मस्जिद में मरा उसकी मौत अच्छी है, जो मक्का मुकर्रमा में मरा वो अच्छी मौत मरा, मदीने में मरा तो अच्छी मौत मरा, सजदे की हालत में मरा तो अच्छी मौत मरा। ये अच्छी मौत की दलील नहीं है। सजदे में मरना अच्छी मौत की दलील नहीं है, नमाज की हालत में मरना अच्छी मौत की दलील नहीं है। अगर यही अच्छी मौत और कामयाबी वाली मौत होती तो आप बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मौत सजदे की हालत में हुई, नमाज की हालत में हुई। हज़रत अबू बकर की मौत, इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। हज़रत उस्मान का इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। हज़रत अली का इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। किन किन सहाबा का इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। अगर नमाज की हालत में इंतकाल होना ही अच्छी मौत है तो फिर इनमें से किसी का इंतकाल नमाज की हालत में क्यों नहीं हुआ। अच्छी मौत का मेयार ये है कि तुम्हारी ज़बान पर कलिमा है या नहीं है, चाहे तुम मार्केट में मरो, चाहे तुम दुकान पे मरो, चाहे तुम बस में मरो, कहीं भी इंतकाल हो जाओ, कलिमा ज़बान पे था या नहीं था। दूसरों के हुकूक मुताल्लिक जो तुम्हारे थे वो अदा किए या अदा नहीं किए। दूसरों की ज़मीनें हड़प कर उनके साथ इंसाफ या जुल्म का मामला किए या आखिरत में जवाबदही के एहसास के साथ जिए। इन जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ जो मौत आती है वो अच्छी मौत है। लोगों ने भी मौत का भी एक मेयार मुकर्रर कर लिया, जैसे ज़िंदगी का मेयार मुकर्रर कर लिया। ज़िंदगी का मेयार ये मुकर्रर किया कि जो आदमी जब तक ज़िंदा है, चाहे वो जितना भी अल्लाह का वली हो, लेकिन ज़िंदगी में कोई वली नहीं हो सकता। इस वास्ते जब तक वो नहीं मरेगा, दफन नहीं होगा, मज़ार नहीं बनेगी, वहाँ चिल्ला नहीं जमेगा, उर्स नहीं होगा, उससे पहले उसको वली नहीं मानेंगे, उसके बाद ही वली मानेंगे। इसीलिए मन्नतें मानने के लिए, मुरादें मानने के लिए कब्रों पे जाएंगे, ज़िंदा लोगों के पास नहीं जाएंगे कि ज़िंदों में कोई वली दिखाई नहीं देता। वली बनने के लिए मरना शर्त है। तो ये मुर्दा परस्त कौम है, मरोगे तो तुम्हें मानेंगे, अगर ज़िंदा रहोगे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे। तो ज़िंदगी में वली बनने का एक मेयार मुकर्रर कर लिए, ऐसे ही मौत का भी एक मेयार मुकर्रर कर लिए कि ऐसी हालत में मौत आई तो अच्छी है, अगर ऐसी हालत में मौत नहीं आई तो फिर बुरी मौत है। चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी, मसलन अगर कोई आदमी सूदखोर था, मिट्टी खा लेता था, हराम करता था, कब्ज़े करता था, सब हराम कामों में था, लेकिन अगर जुमा के दिन रमज़ान की हालत में मौत आ जाए तो समझते हैं कि अब तो उसकी मग़फ़िरत हो गई। रमज़ान में मरा, जुमा के दिन मरा, तो क्या मतलब हुआ कि अब जितने लोगों के नाजायज़ कब्ज़े किया, सूद खाया, फलां किया, अब उसका सब कुछ हिसाब किताब नहीं होगा। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी जानबूझकर जितने हराम खोर हैं सब के सब जुमा के दिन अपना मर्डर कर लें, सब हराम खोर रमज़ान में अपने आप को मार लें, ताकि पूरे गुनाह रमज़ान की बरकत से माफ़ हो जाएंगे, बल्कि मर्डर करने का गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। ये ख्याली पलव है जो हमने तय करके रखा है कि ऐसी हालत में मरे तो अच्छा है, वैसी हालत में मरे तो अच्छा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अच्छी मौत वो है जिसमें बंदा बंदों के भी हुकूक़ में कोताही ना किया हो, अल्लाह के हुकूक़ में भी कोताही ना किया हो, और कलीमे के साथ दुनिया से जा रहा हो।
ये अच्छी मौत होती है, चाहे वो मस्जिद में मरे, मार्केट में मरे, बाज़ार में मरे, बैतुल खला में भी मरे, लेकिन अगर हुकूक अदा करके कलीमे के साथ मर रहा है तो अच्छी मौत शुमार होगी। तो जिलहिज्जा का महीना बरकत वाला महीना शुमार होता है, अज़मत वाला महीना है। हमारा एंडिंग, हमारा इख्तिताम किस हालत में होना चाहिए उसे बयान किया जा रहा है कि हमारा साल ख़त्म होता है जिलहिज्जा पर, तो जिलहिज्जा के महीने में ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने भी काम करते हों उनमें 70-80% अच्छे काम करने की कोशिश करें। हमारे ये अच्छे काम ही हमारे ये सारा साल जो गुज़रा है उसके अच्छे होने की दलील होगी, और उससे पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तूने हमारी उम्र में इजाफ़ा किया, वरना कितने लोग हमारे दोस्तों में से इस साल में इंतकाल हो गए। आपने हमें ज़िंदगी दी, नेकियां कमाने का एक मौका फिर से दिया, इस पर अल्लाह का शुक्र हो। जिलहिज्जा का महीना शरीयत की नज़र में भी महबूब है। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जिलहिज्जा के महीने में बहुत सी ऐसी इबादतें रखी हैं जो दूसरे महीनों में नहीं रखी हैं। चुनांचे जिलहिज्जा के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरबानी वाजिब किया, और क़ुरबानी जिलहिज्जा के महीने में ही क़ुरबानी होती है। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी अगर तुम ज़बह कर लो तो वह क़ुरबानी नहीं होगी। तो एक इबादत क़ुरबानी ऐसी है जो जिलहिज्जा के साथ ख़ास है। दूसरी इबादत हज, जो अल्लाह ने इसी महीने के साथ ख़ास करके रखा है। दूसरे महीनों में अगर हज करोगे तो हज अदा नहीं होगा। ऐसे ही रमज़ान के आखिरी अशरे को अल्लाह ताला ने अज़मत वाला बनाया, बरकत वाला बनाया। बिल्कुल इसी तरह जिलहिज्जा के पहले अशरे को अल्लाह ताला ने बरकत और अज़मत वाला बनाया। रमज़ान का आखिरी अशरा भी अल्लाह वाले बंदे बड़ी एहतमाम से इबादत करते थे। आप में से भी बहुत से लोग आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते हैं, अपने शेख और मुर्शिद के पास खानका में वक्त गुजारने जाते हैं और आखिरी अशरे में इबादत ज़्यादा करते हैं, ताक़रातों की बरकत से इबादत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे जिलहिज्जा के पहले अशरे में आम रातों के मुकाबले में इस रात में ज़्यादा इबादत किया करते थे। इन रातों में ज़्यादा जागा करते थे। वजह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कसम खाई है उनमें अल्लाह ताला ने वलयालिन अश्र वल फज्र वलयालिन अश्र 10 रातों की कसम। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा की 10 रातें हैं। तो इस महीने की 10 रातें बड़ी फजीलत वाली होती हैं, इसीलिए असलाफ इन रातों में इबादत के लिए जागने का एहतमाम किया करते थे, जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में जाग कर इबादत किया जाता था। और इस महीने में अल्लाह ताला ने अरफा का दिन रखा है। अरफा का दिन ऐसे ही मुअज़्ज़म है जैसे मुहर्रम के महीने में आशूरा का दिन मुअज़्ज़म है। आशूरा के दिन हम सब लोग रोज़ा रखते हैं, दूसरों के दस्तरखान को वसी करते हैं, खिलाना पिलाने का एहतमाम करते हैं। उस दिन रोज़ा रखने पर 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अरफा के दिन 9 जिलहिज्जा का रोज़ा रखने पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ आशूरा का रोज़ा रखने पर 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। जिलहिज्जा के 9 जिलहिज्जा का रोज़ा रखने पर 2 साल के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। उधर 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे, इधर 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ कर देगा। पहले के गुनाह माफ़ होने का मतलब जो हो चुके हैं वो माफ़ हो जाएंगे। आगे के माफ़ होने का मतलब ये है आगे अल्लाह ताला वैसे गुनाह करने से बचा लेंगे, वैसे गुनाहों का मौका नहीं मिलेगा। गुनाह से बचा लेना भी गुनाह होने के बाद माफ़ करने से भी बड़ी नेमत है। इस वास्ते के गुनाह से बचने वाला, गुनाह से के मौक़ों से महरूम होने वाला ये बंदा अल्लाह से करीब होने वाला है। दोस्त बनने वालों में से कि हमें गुनाह की नौबत ही नहीं आई,
किसी लड़की को छेड़ने की, शराब पीने की, सूद खाने की, बदनज़री की नौबत ही नहीं आई। ये अल्लाह की तरफ से बड़ा एहसान है बंदे के हक़ में गुनाह से बचा लेना। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 ज़िलहिज्जा तक, यानी ज़िलहिज्जा के ये 10 दिनों में से 9 दिन के शुरू के जो बंदे रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला हर रोज़े के बदले में उन्हें 1 साल रोज़े रखने के बराबर सवाब देगा। हर रोज़े के बदले में 1 साल रोज़े रखने के बराबर सवाब देगा। अब बताइए, 9 दिन रोज़े रखना है, 1 दिन का रोज़ा 1 साल की इबादत के बराबर सवाब, और 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा 2 साल के बराबर सवाब, तो कुल कितने हुए? 11 महीने, 11 साल रोज़े रखने के बराबर सवाब है। 11 साल रोज़े रखने के बराबर अल्लाह ताला इबादत का सवाब देंगे। तो इस उम्मत के हक़ में कितनी बड़ी फजीलत है। आशूरा का दिन 1 साल के गुनाह माफ़, ज़िलहिज्जा में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा 2 साल के गुनाह माफ़, वहाँ 1 साल यहाँ 2 साल। फ़र्क ये की वजह यह है, आशूरा का रोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से मिला, इस वास्ते उस रोज़े के रखने पर 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा का दर्जा हमारे नबी के दर्जे से कम है, इस वास्ते उनकी बरकत से जो दिन मिला उस दिन रोज़ा रखने पर 1 साल के गुनाह माफ़ हैं। और 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा हमारे नबी की बरकत से मिला, इस वास्ते हमारे नबी की बरकत से जो रोज़ा मिला वो रोज़ा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, चूँकि नबी का दर्जा हज़रत मूसा के दर्जे से बड़ा हुआ है। इसलिए 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने पर अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह बख्शने का वादा फरमाते हैं। ऐसे ही ज़िलहिज्जा के महीने में अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा, मुसलमानों की जो 2 ईदें हैं उनमें से एक ईद अल्लाह ने ज़िलहिज्जा के महीने में रखी है। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद शव्वाल की पहली तारीख़ ईद उल फ़ितर है। यहाँ पर ज़िलहिज्जा के महीने में अल्लाह ताला ने हमारी दूसरी ईद रखी है, वहाँ उस ईद पर भी हमारी खुशी है, इस ईद में भी मुसलमानों की खुशी है। उस ईद की इब्तिदा होती है सदक़े फ़ितर के ज़रिए से। ईदगाह जाने से पहले पहले तक सदक़े फ़ितर अदा करके जाओ, तो वो ईद मनाना है। ईद उल फ़ितर जाने से पहले सदक़े फ़ितर अदा करके, इधर ईद उल अज़हा भी अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है। ये ईद हमें मनाना है क़ुरबानी और उज़हिया करके, क़ुरबानी का गोश्त गरीबों में तक़सीम करके, और इसके बाद मज़ीद 3 दिन अल्लाह ने खुशी के रखे हैं, खाने पीने के रखे हैं। पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं कि बंदे पर रोज़ा रखना हराम, नाजायज़ है। ईद उल फ़ितर का दिन, ईद उल अज़हा का दिन, ईद उल अज़हा के बाद के 3 दिन, इन 5 दिनों में बंदे पर रोज़ा रखना हराम है, ये खाने पीने के दिन हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस महीने में तकबीरात तशरीक़ रखा है। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक़ कहना है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की जो तकबीर है, ये 5 दिन के अंदर अल्लाह ने रखी है। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक, मर्द हो, औरत हो, मुसाफिर हो, मुकीम हो, जमात से पढ़े, इनफरादी पढ़े, जैसे भी नमाज पढ़े, अल्लाह ने उस बंदे पर वाजिब किया है कि तकबीर कहे। हाजी वहाँ पर तकबीर कहता है, तुम यहाँ पर तकबीर कहो। तुमको अगरचे के हज बैतुल्लाह जाने की सआदत का मौका इस साल नहीं मिला, लेकिन तुम उनके जैसे काम करने की कोशिश करते हुए तकबीर का एहतमाम करो। वहाँ हाजी बैतुल्लाह पहुँचकर शुक्राने में क़ुरबानी देता है, तुम्हें वहाँ पहुँचने का और क़ुरबानी देने का मौका नहीं मिला वहाँ पहुँचकर, लेकिन यहाँ रहकर भी तुम क़ुरबानी देकर उनकी मुशाबहत इख्तियार कर सकते हो। तो जिसे हज की सआदत नहीं है, लेकिन हाजियों जैसे काम करने की अल्लाह ताला ने मौका दिया है। और ऐसे ही इस महीने की अज़मत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों सुनो, जैसे तुम पर कब फरमाया? हज्जतुल विदा के मौके पर, अरफा के मैदान में, अरफा के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया,
लोगों जिस तरह तुम्हारे नज़दीक मक्का मुकर्रमा अज़मत वाला है, ज़िलहिज्जा का महीना भी वैसे ही अज़मत वाला है, अरफा का दिन भी वैसे ही अज़मत वाला है, ये महीना भी वैसे ही अज़मत वाला है, ये जगह भी अज़मत वाली है। जैसे मक्का मुकर्रमा अज़मत वाला, ज़िलहिज्जा अज़मत वाला, अरफा का दिन अज़मत वाला, बिल्कुल इसी तरह कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी आबरू, ये सब भी आपस में इसी तरह इज़्ज़त वाले हैं। जैसा कोई आदमी काबे को ढाने का इरादा करे, काबे को गालियां दे, काबे का कार्टून बनाकर उस पर त्रिशूल गाड़े और मक्कारी और खबासत की हरकतें करे तो मुसलमान को गुस्सा आता है। हमारे बैतुल्लाह के साथ ऐसी गंदी बातें करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसलमान भी वैसे इज्जत वाला है। काबे के बारे में बुरा भला कहोगे तो गुस्सा आता है, मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहते हुए तुम्हें गुस्सा नहीं आता है। मुसलमान की अज़मत भी वैसे ही करो जैसे काबे की अज़मत करते हो, मक्का मुकर्रमा की अज़मत करते हो। एक दूसरे की गालियां देना, एक दूसरे की इज्जत उछालना, एक दूसरे के हुकूक मार खाना, ये तुम पर ऐसे ही हराम है जैसे काबतुल्लाह की बेइज्जती तुम पर हराम है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस महीने से मुताल्लिक़ कई फ़ज़ाइल बयान फरमाते हुए रोज़ों का अहतमाम, अरफा के रोज़े का अहतमाम अमली तौर पर करके साबित फरमाया कि इस महीने के एहतराम में मुसलमानों पर ज़रूरी है कि कोशिश ये करें मुस्तहब दर्जे में, सुन्नत दर्जे में, कि वो इन 10 रातों में जाग कर इबादत करने की, दिन में रोज़े रखने की, तिलावत और ज़िक्र की कोशिश करें। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी अदा करने की कोशिश करें। जिसे अल्लाह ने माल दिया है वह हज पर जाने की कोशिश करें। साल का आखिरी महीना है, इस महीने के इख्तिताम के लिहाज से अपने आमाल को अच्छे बनाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करें। यह है ज़िलहिज्जा की शरई लिहाज से फ़जीलत। दूसरा मज़मून है ज़िलहिज्जा की तारीख़ी लिहाज से फ़जीलत। ये महीना तारीख़ और हिस्ट्री में कितना फ़जीलत वाला महीना है। तारीख़ी वाक़ियात इस महीने में क्या क्या हुए हैं, इसमें नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह के बाद रुख़सती का वाक़या ज़िलहिज्जा के महीने में हुआ। निकाह रजब के महीने में हुआ, रुख़सती हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िलहिज्जा के महीने में हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चहेती छोटी बेटी, उनका निकाह आपने हज़रत अली से फ़रमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह बड़ी सादगी के साथ, निकाह का मौका आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से निकाह करने के लिए पैगाम भेजा, मंगनी की रस्म, मंगनी और पैगाम भेजा, तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम कबूल करके ये पूछा, शादी करने के लिए बीवी को मेहर देना पड़ता है, तो तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो लोहे की ज़िरा वग़ैरह तो रखी हुई है। तो हज़रत अली ने फरमाया हाँ रखी हुई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ज़िरा ले जाके मार्केट में बेचकर बीवी का मेहर और शादी के ख़र्चे का इंतज़ाम करो। बाज़ रिवायतों में आता है हज़रत अली वो लोहे की ज़िरा ले जाकर मार्केट में बेचने गए। हज़रत उस्मान ने देखा हज़रत अली ज़िरा बेचने आए हैं। हज़रत उस्मान वो ज़िरा कितने में बेचोगे? 4000 दिरहम या 400 दिरहम, जितना भी उन्होंने फरमाया। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं ख़रीद लेता हूँ। हज़रत उस्मान ज़िरा ख़रीद लिए। कौन है? हज़रत उस्मान अल्लाह के नबी के दामाद हैं, पहले से दामाद हैं। अब हज़रत अली भी दामाद बनने वाले हैं, यानी होने वाले साड़ू से वो ज़िरा ख़रीद लिए। ख़रीदने के बाद जब हज़रत अली जाने लगे तो हज़रत उस्मान ने वो ज़िरा शादी की खुशी में अपनी तरफ से हदिया पेश कर दिया कि तुम्हारी शादी हो रही है और मुझे कुछ हदिया पेश करना, ये ज़िरा रख लो। तो कैसी अदाएँ होती हैं ताउन करने की। बिज़नेस भी हो गया,
अगर ये बोलते कि नहीं मैं नहीं ख़रीदूँगा, तुम रख लो, मेरी तरफ से ये पैसे ले लो, तो उसमें एक एहसान वाली बात होती, सदक़े वाली बात होती। बिज़नेस हो गया, उसके बाद अपनी तरफ से हदिया पेश कर दिया। फिर उस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पैसा लाकर हज़रत अबू बकर उमर के हवाले किया। इन्होंने पूरी शादी का इंतज़ाम किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के निकाह में क्या खर्च और किसकी तरफ से खर्च? दूल्हा की तरफ से खर्चा है, दुल्हन की तरफ से खर्चा नहीं है। ये नहीं फरमा रहे हैं कि अली बेटी का निकाह करना है, मेरे पास जोड़ा जहेज़ देने के लिए कुछ नहीं है, सोना जमा नहीं किया हूँ, पलंग नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, ये नहीं फरमाया। उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है निकाह करने के लिए। और हम क्या करते हैं, बेटे का निकाह हमारे बेटे का है, लड़की वालों से पूछते हैं कि कितना है, कितना दोगे, कितने तोले दोगे, कितना जोड़े को दोगे, कितना जहेज़ को दोगे। हत्ता कि अगर बस में चले और कब्रिस्तान की ज़मीन महंगी हो जाए तो दूल्हा जहेज़ में कब्रिस्तान की ज़मीन भी ख़रीदेगा कि दफन होने के लिए 20-25 हज़ार लगते हैं, कब्र के पैसे भी आप हमें दें। चूँकि मौत का एहसास अभी नहीं पैदा हुआ, इस वास्ते कब्र की कीमत नहीं ली जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेटी का निकाह फरमाते हैं, अपनी तरफ से मामूली सी चारपाई, चादर और पानी पीने का मशकीज़ा और बहुत मामूली तकिया और आटा पीसने की चक्की, 5-6 चीज़ें जो ज़रूरत की हैं घर में रखी हुई हैं वो उठा के देते हैं। उसके अलावा कोई सामान अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को नहीं दिया। इतनी सादगी से नबी की बेटी का निकाह हुआ है। और आज मुसलमान जिस नबी के मानने वाले हैं उनकी शादियां मुसलमान मुमकिन है, नमाज के मौके पर मस्जिद में मुसलमान है, रमज़ान में रोज़ों के मौके पे मुसलमान है, हज के मौके पे मुसलमान है, ज़कात के मौके पे मुसलमान है, लेकिन मुसलमान शादी के मौके पे मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है। शादी के मौके पे वो काफिर बन जाता है, शादी उसकी मुसलमानों जैसी करना नहीं चाहता है। ऐसी महंगी शादियाँ, ऐसी धूमधाम और रस्म और रिवाज की शादियाँ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साफ खिलाफ होती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह होने के बाद आपने फरमाया, मैंने तुमसे इस ज़मीन पर मेरे और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जो बंदा है उससे मैंने तुम्हारा निकाह किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ फरमाई। दामाद की तारीफ़ करना ससुर का हक बनता है। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली की तारीफ़ फरमाई है। और रुखसती होने के बाद हज़रत फ़ातिमा घर का पूरा काम अकेले किया करती थी, ना कोई खादिमा है ना कोई नौकरानी है। आजकल की औरतों को नखरे ज़्यादा हैं कि हम घर का काम नहीं करेंगे, हम सास की खिदमत नहीं करेंगे, हम ससुर की खिदमत नहीं करेंगे। हाँ, होटल में वेटर बनकर आने जाने वाले हरामखोरों की खिदमत करेंगे, हम नाजायज़ ताल्लुकात रखकर बॉयफ्रेंड की खिदमत करेंगे, दोस्तों की खिदमत करेंगे, एयर होस्टेस बनकर आधे आधे कपड़े पहनकर लोगों की हवस की निगाह पर चढ़ जाएंगे, लेकिन घर की खिदमत करना हमें नहीं आता है, शोहर की खिदमत करना नहीं आता है। खादिम मांगने के लिए हज़रत फ़ातिमा जब अल्लाह के नबी के पास गई, घर का काम करते करते हाथों में गट्टे पड़ जाते, धुआं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का चूल्हा जलाते जलाते कपड़े धुएं से काले हो जाते, पानी उठाकर लाने की वजह से कंधों पे और कमर पे गट्टे बढ़ जाते। इतना सारा काम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी बेटी किया करती थी, लेकिन शिकायत नहीं है। और आजकल की औरतों को काम करने में क्या बहाने हैं। कितना बेहतर ज़माना ये काम काज के लिहाज से। पहले ज़माने में कपड़े धोने के लिए नबी के ज़माने में वॉशिंग मशीन थी, आज से 100 साल पहले थी। मसाला पीसने के लिए मिक्सी थी, चूल्हा जलाने के लिए गैस के चूल्हे थे। कौन सी चीज़ें थी आज से पहले, लेकिन वो सारे काम औरतें किया करती थीं। उसके साथ साथ रोज़ाना 2 पारे 7 पारे 10 पारे कुरान मजीद के पढ़ लिया करती थीं। आज कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी और खाना बनाने के लिए गैस के चूल्हे, हर तरह की राहत आ गई। लेकिन फिर भी आज की ख़वातीन को दीन सीखने के लिए टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मसले मसाइल सीखने के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है या हमारा जुल्म है कि उन्हें हमने सीखने का मौका नहीं दिया है।
ये महीना जिलहिज्जा का हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुख़सती हुई। जिलहिज्जा का महीना, इसमें हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मारिया क़िब्तिया से एक बच्चा पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, उनका नाम इब्राहीम है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम जिलहिज्जा के महीने में पैदा हुए। 18 महीने के थे कि अल्लाह ताला ने उनको वफ़ात दे दी। नबी के बेटों में कोई बेटा अल्लाह के नबी का ज़िंदा नहीं रहा। जिलहिज्जा के महीने में हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। साद बिन माज ये मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर इस्लाम लाए। अल्लाह के नबी मक्के से मदीना आने से पहले मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना भेज दिए, वहाँ जाकर इस्लाम की पर मेहनत करो, इस्लाम की दावत दो। हज़रत साद लीडर थे अपनी कौम के। हज़रत मुसअब एक जगह बैठकर लोगों को दीन सिखा रहे थे। ये अपने भाई के साथ आए, तशद्दुद और सख्ती करने लगे। हज़रत मुसअब ने फरमाया, थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो, तुम कौम के सरदार हो, अगर बात समझ में आ गई तो कबूल कर लो, समझ में नहीं आई तो इनकार कर दो। सुने और समझे बगैर ही क्यों गुस्सा करते हो, पहले हमारी बात तो सुन लो। हज़रत मुसअब ने दीन और इस्लाम सिखाया। हज़रत माज उसी हज़रत साद उसी मजलिस में इस्लाम समझने के बाद फ़ौरन कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए और अपने कबीले में गए और जाकर कबीले वालों को जमा करके कहने लगे, अगर तुम सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे अपना सरदार मानते हो और मुझे सही समझते हो तो सुन लो, मैंने कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। अगर नहीं करोगे तो मैं कबीला छोड़ के चला जाऊँगा। मोहब्बत कबीले वालों की इनसे ऐसी थी, शाम होने से पहले पहले पूरे कबीले के लोग मुसलमान हो गए। जब इनका इंतकाल हुआ, ग़ज़वा खंदक में तीर लगने पर रग कट गई और इंतकाल होने का वक्त आया, तो जब इंतकाल हो गए तो आसमान से 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हुए और ये फरमाते हैं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 3 बातें पसंद हैं जो मेरी ज़िंदगी में मैंने देखी हैं। उनमें से एक बात यह है, मैंने इस्लाम लाने से लेकर अब तक जो भी नमाज पढ़ी है, नमाज में मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ मैंने नमाज पढ़ी है। और दूसरी बात, नबी की जो बात मैंने सुनी है उस पर मैंने अपनी ज़ात से भी ज़्यादा यकीन किया है, यानी जैसे मैं ज़िंदा हूँ मुझे यकीन है, ऐसा ही यकीन मुझे अल्लाह के नबी की बात पर होता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि जब भी मैं किसी के जनाजे में शरीक हुआ तो मुझे मरने वाले की मौत पे अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मुझे मेरी मौत और मेरे मुनकर नकीर और कब्र के सवालात याद आ जाते थे। हज़रत सईद इब्नुल मुसैयब फरमाते हैं, ये 3 बातें जिसके अंदर होती हैं वो नबियों वाली सिफत वाला होता है, ऐसी बातें नबियों के अंदर जमा होती हैं। हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिलहिज्जा के महीने में इस्लाम कबूल किए हैं और ये महीना वो है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिलहिज्जा के महीने में इंतकाल हुआ, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सासू माँ का इंतकाल जिलहिज्जा के महीने में हुआ। एक दामाद सास का इकराम कैसे करना चाहिए, जब इनका इंतकाल हुआ और नहला धुला कर कब्र में उतारने की बारी आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद कब्र में उतरे और उनको लेकर कब्र में उतारा और जब दफना दिया गया, दफनाने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई जन्नत की हूर देखना चाहता है तो उम्मे रूमान को देख ले, जन्नत की हूर देखना चाहता तो उम्मे रूमान को देख ले। एक दामाद का अपने ससुराली रिश्ते के साथ कैसे ताल्लुक़ होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ कैसे होता है, ससुराल पर बोझ बन के रहना, जालिम बन के रहना, ससुराली रिश्ते में साले से लड़ लेना, ससुर से लड़ लेना, बीवी पे जुल्म करना, ख़ानदान को गिन देना, ये सब हरकतें करने वाले जालिमों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी दामाद रहे, लेकिन कैसे दामाद अपने ससुराल के साथ रहते हैं।
और ये महीना वो महीना है जिसमें हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब अल्लाह के नबी की बड़ी बेटी, हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद अल्लाह के नबी के बेटियों और बेटों की परवरिश करने वाली हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शोहर अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िलहिज्जा के महीने में इंतकाल हुए। जब ग़ज़वा बदर में बाज़ कुफ़ार मारे गए 70 और 70 कैदी बनकर आए, उन कैदियों में हज़रत ज़ैनब के शोहर भी कैदी थे। ज़ैनब के शोहर का मतलब अल्लाह के नबी के दामाद, अल्लाह के नबी के दामाद भी काफिरों की तरफ से कैदी बनकर आए हैं। तय ये हुआ कि कैदियों को छोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार पैसे लाकर दें तो हम कैदियों को छोड़ देंगे। हज़रत ज़ैनब नबी की बेटी अपने शोहर को बचाने के लिए, यानी दामाद को ससुर से बचाने के लिए पैसे देकर भेजना है, तो हज़रत ज़ैनब ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हार, जो हज़रत खदीजा ने शादी के मौके पर अपनी बेटी को दिया था, वो चमड़े का हार था, वो हार हदिये में भेजा और भाई ये कहा कि मेरे शोहर को ये हार लेकर छोड़ दें। अल्लाह के नबी के पास जब वो हार आया, और वह हार किसका था? खदीजा का था। और खदीजा अल्लाह के नबी की पहली बीवी थी। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें, दीन इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी धन दौलत जो कुर्बान कर दी, वो पूरी मोहब्बतें हज़रत खदीजा की याद आ गईं। वो हार देखते ही बीवी की याद आ गई, आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं अपने दामाद को ये हार बदले में लिए बगैर ही छोड़ देना चाहता हूँ। सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपकी मर्ज़ी पर हमारी मर्ज़ी कुर्बान, आप जैसा मुनासिब चाहें वैसा छोड़ दें। हार लिए बगैर अल्लाह के नबी ने वापस कर दिया और जाते हुए अबुल आस से फरमाया, सुनो, तुम काफिर हो, मेरी बेटी मुसलमान है, अब ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता, जाने के बाद मेरी बेटी को मदीना भेज दो। अबुल आस वहाँ से आए। आने के बाद मक्का मुकर्रमा में जितने लोगों का सामान तिजारत अमानत के तौर पर इनके पास था, पूरा काफिरों के हवाले कर दिया। किसी का हक अपने ज़िम्मे बाकी नहीं रखा। जब सब अदा हो गया तो उसके बाद हज़रत अबुल आस मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के पास खड़े होकर बरमला खुलेआम ऐलान करने लगे, सुन लो, आज मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, और कोई है जो मुझे रोकना चाहे तो रोक कर दिखा ले। मैं वहाँ मोहम्मद के पास कलिमा इस वास्ते नहीं पढ़ा कहीं वो लोग ये ना समझें कि मैं डर कर कलिमा पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं अब हक समझ कर कलिमा पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ज़िलहिज्जा का महीना हज़रत अबुल आस के इंतकाल का महीना है, और ज़िलहिज्जा का महीना वो महीना है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा का ग़ुलाम अबू लुलू फ़ैरोज़ ने कातिलाना हमला किया। हज़रत उमर के पास ग़ुलाम आया, हज़रत मुग़ीरा लेकर आए, ये मेरा ग़ुलाम है, रोज़ाना कमा कर पैसे ला कर दो, बोले तो देने तैयार नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, कितना देना है? रोज़ाना 2 दिरहम देना है। क्या करते हो तुम? 3-4 काम गिनाया, मैं कारपेंटर भी हूँ, लोहे का काम भी करता हूँ, फलां काम भी करता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, जिसे इतने काम आते हों, रोज़ाना 2 रुपये कमाना कोई मुश्किल नहीं है, अपने आका को कमा कर दे। जब हज़रत उमर ने यह फरमाया तो अबू लुलू कहने लगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। हज़रत उमर से फरमाया, हज़रत उमर ने फरमाया कि ये मुझे मौत की धमकी देकर गया है। दूसरे तीसरे दिन फजर के टाइम पर, करंट नहीं था उस ज़माने में, बिजली नहीं थी, रात के अंधेरे में नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। वो पहले से जहर आलूद खंजर में जहर लगाकर इधर मेहराब के किनारे छुप गया था। मुसल्ले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर खड़े हुए तो अबू लुलू फ़ैरोज़ इधर बाहर निकल कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में नाफ पर बर्छे से हमला किया और यहाँ से खून निकलने लगा। नमाज की हालत में हज़रत उमर बेहोश होकर गिर गए। गिरने से पहले हज़रत उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पहली सफ़ में खड़े थे उन्हें पकड़कर आगे किया और नमाज मुकम्मल करवाई। उस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी गई। उस नमाज मुकम्मल होने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर ले जाया गया और उसे पकड़कर कैद जेल में डाला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आने के बाद हज़रत उमर ने
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया कि किसने मुझ पर हमला किया है। मालूम हुआ कि एक यहूदी ग़ुलाम ने मुझ पर हमला किया है। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि किसी मुसलमान ने मुझ पर हमला नहीं किया। क्या मतलब है, मुसलमान मुसलमान को कत्ल करे, इतनी बुरी बात है कि उसे गवारा नहीं किया जाता। अगर मारने वाला कोई गैर है तो मुझे गवारा है, लेकिन अपना ही भाई मुझे कत्ल करे ये मुझे गवारा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हालत में जबकि बिस्तर पर सकरात के आलम में पड़े हुए हैं, मौत का इंतज़ार है, एक नौजवान इयादत के लिए आया, खैरियत पूछने के लिए आया, लेकिन आया तो किस हालत में, पैजामा टखने से नीचे है। हज़रत उमर ने जब उसे देखा, हालत कैसी है, यहाँ से खून निकल रहा है, बेहोशी हो जाती है, लेकिन देखा कि पैजामा और पैंट टखने से नीचे है। हज़रत उमर ने उसे बुलाकर कहा कि ये हराम है, इस तरह के कपड़े ना पहनो, टखने से ऊपर पैजामा पहना करो। अल्लाह के वो नेक बंदे मौत की वक्त में भी दावत और दीन का काम और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने का काम से पीछे नहीं हटा करते थे। इस मौके पर ये बोलना क्या, इस मौके पर ये करना क्या। मौत का वो मंजर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ज़्यादा बेहोशी तारी हो जाती, अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया कि मुझे ज़मीन पर डाल दो, मेरे चेहरे को ज़मीन से लगने दो, ताकि अल्लाह ये देख ले कि आज उमर किस बेकैफी के और उमर किस इस्तरारी की हालत में पड़ा है, कैसी मोहताजगी की हालत में ज़मीन पर लेटा हुआ है। ऐसी हालत देखकर अल्लाह को उमर पर रहम आ जाए और उसकी मग़फ़िरत कर दे। हज़रत इब्न अब्बास आकर कहने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के नबी के साथी हैं, आप जन्नती हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि इब्न अब्बास, मुझे अल्लाह ताला जन्नत ना दे कोई गम की बात नहीं है, जहन्नम ना दे बस इसकी फ़िक्र है, जहन्नम में ना डाले बस इसका गम है। मैं जन्नत की तवक्को, जन्नत की उम्मीद नहीं, मुझे जहन्नम में ना डाले बस मुझे ये काफ़ी है। इतने बड़े सहाबी होने के बाद भी आखिरत का गम कैसे था और हमारा हाल कैसा है। असल बात यह है कि हमने ज़िलहिज्जा के महीने की तारीख़ी हैसियत को नहीं जाना है कि ज़िलहिज्जा का महीना कैसा तारीख़ी महीना है, कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कैसे कैसे ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ वाक़ियात जोड़ के रखे हैं। ऐसे वाक़ियात सुनने के बाद एक मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए और उसे फिर से एक नया मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी को सुधारने की तरफ चलना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।